अस्सलाम वालेकुम गाइस। काफ़ी दोस्त मेरे जो 2023 के जिन्होंने EPS टॉपिक टेस्ट पास किया है और अपने रूस्टर फॉर्म जमा कराए हैं, वो काफ़ी टेंशन में हैं कि हमारी सेंडिंग हुई कि नहीं हुई, और काफ़ी की आईडी ही नहीं बनी, वो आईडी की वजह से परेशान हुए हैं। तो तमाम दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप टेंशन ना लें। जिन्होंने अपने रूस्टर फॉर्म जमा करा दिए हैं पहले राउंड वाले, उन तमाम की तकरीबन सेंडिंग हो गई है, और जो दूसरे राउंड वाले हैं उनकी भी इंशाल्लाह सेंडिंग हो जाएगी। इसका तकरीबन जब आप अपना रूस्टर फॉर्म जमा कराते हैं तो उसके अंदर 2 मंथ का टाइम, 2 मंथ के अंदर उन्होंने उसकी सेंडिंग करनी होती है। 2 से 2.5 मंथ के अंदर अंदर आपकी सेंडिंग हो जाती है। अगर उसके अंदर कोई आपकी गलती मिस्टेक हो जाए, तो नॉर्मल छोटी गलती मिस्टेक हो, तो वो ओवरसीज़ दोबारा जब डॉक्यूमेंट्स वापस आते हैं ओवरसीज़ में, तो वो उसकी दुरुस्तगी कर देते हैं ओवरसीज़ वाले खुद ही दुरुस्तगी करके आपके दोबारा वो सेंडिंग कर देते हैं। और आप टेंशन न लें, तमाम की जो पहले राउंड वाले हैं उनकी तो सेंडिंग हो गई है तकरीबन, और जो दूसरे राउंड वाले हैं उनकी भी सेंडिंग हो जाएगी। तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो इंशाल्लाह तमाम की सेंडिंग हो जाएगी। तो ये तकरीबन रूस्टर के बाद 2 मंथ का टाइम होता है। 2 से 2.5 मंथ के अंदर अंदर उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स जो है सेंड करने होते हैं ओवरसीज़ वालों ने। वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो रूस्टर फॉर्म है वो सेंडिंग हो जाती है। और जिन दोस्तों की आईडी ब्लॉक है, ये नहीं बनी हुई आईडी या आईडी में मसला आ रहा है ना, उनसे यही है कि आप इसकी भी टेंशन ना लें। जब आपकी सेंडिंग हो जाएगी और इजरा के अंदर आपका नाम इजरा भी हो जाएगा, आपका सेंडिंग हो जाएगी, इजरा हो जाएगा, तो जब आपका इजरा होने के बाद वो आपको कॉल करेंगे, आपका एग्रीमेंट आएगा, आपको कॉल करेंगे, आप जाके साइन करेंगे। ठीक है ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो काम कर रहे हैं वो काम करें, जॉब करें वगैरह, आपको उसमें घबराने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं या जॉब कर रहे हैं वो करते रहें, और जल्दबाजी न करें। ये काम हौसले से होगा, आराम से होगा, ठीक है। इसमें जल्दबाज लोग काफ़ी लोग हैं, वो जल्दबाजी करते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, यार क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। तो आप तमाम मेरे दोस्तों से मेरी यही गुजारिश है कि आप इस बारे में टेंशन ना लें। आपकी जो रूस्टर फॉर्म है उनकी सेंडिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। रूस्टर फॉर्म की सेंडिंग हो जाएगी। तो अभी जरा आ रहा है, जिन दोस्तों की पहले राउंड वालों की तो सेंडिंग हो गई है, और जो सेकंड राउंड वाले हैं 2023 के, उनकी भी इंशाल्लाह सेंडिंग शुरू हो जाएगी चंद दिनों तक। और जब सेंडिंग होगी उनकी भी हो जाएगी और आप इजरा में शामिल होंगे। तो काफ़ी दोस्त मेरे इजरा में शामिल होंगे। फर्स्ट राउंड वाले भी होंगे 2023 के होते, सेकंड राउंड वाले भी हो जाएंगे शामिल। तो आप लोग हौसला रखें और दुआ करें तमाम साथियों के लिए कि अल्लाह पाक तमाम के लिए आसानी फरमाए, ठीक है। और दूसरा ये है कि 2024 की जो रजिस्ट्रेशन है वो फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर आ रही है। और जो मेरे साथी अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने ID कार्ड और पासपोर्ट वगैरह तैयार बनवा लें। अगर जिनके नहीं बने हुए, एक्सपायर डेट हो रहे हैं, तो वो अपने दोबारा बनवा लें पासपोर्ट और ID कार्ड वगैरह बनवा लें जिनके नहीं बने हुए। और कोशिश करें कि आप इसके ऊपर फोकस करें, कोरियन लैंग्वेज में जो 2024 के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं वो इसके ऊपर तवज्जो करें। जो सिलेबस है उसके ऊपर मेहनत करें ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें और मेरिट में शामिल हो सकें। आप देखें 2023 के अंदर जो है 1 लाख से प्लस लोगों ने इसके अंदर अप्लाई किया था लकी ड्रॉ के अंदर। तो 1 लाख से प्लस लोगों ने अप्लाई किया, जिसके अंदर तकरीबन 40,000 लड़कों के नाम आए और वो EPS टॉपिक टेस्ट देने उनके नाम आए। उनमें से काफ़ी लड़कों ने जो है EPS टॉपिक टेस्ट भी नहीं दिया, और जिन्होंने दिया और 35,000 से प्लस लड़के फेल हो गए ना। तो यही गुजारिश है कि आप सिलेबस पे फोकस करें और मेहनत करें। जो न्यू लड़के 2024 के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स से आप कामयाब हों। तो अगर आप मेरे चैनल रिजवान वाले को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।